दोस्तों, आप सोशल मीडिया के ऊपर ये देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी के साथ बच्चा चोरी की खबर जो है बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। आखिर ये बच्चा चोरी करके लोग कर क्या रहे हैं, इसका एक चैन है जो पकड़ा गया है, एक कुछ लोग हैं जो पकड़े गए हैं और पुलिस के आला अधिकारी जो है इस पूरी बात का खुलासा कर रहे हैं कि बच्चे को, किस उम्र के बच्चे को चोरी किया जा रहा है, किस तबके के बच्चे को चोरी किया जा रहा है, किस टाइप का बच्चा है जो चोरी किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही सलामत घर में महफूज रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, आप इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि किस टाइप के बच्चे को और किस उम्र के बच्चे को चोरी किया जा रहा है और उस बच्चे के साथ में क्या किया जा रहा है। ये बात आज के वीडियो में आपको मुकम्मल बताई जाएगी। देखिए, ये पुलिस के आला अधिकारी हैं जो सारे मीडिया वालों के सामने पूरा खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैंग है जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था। विगत कुछ दिनों में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पे लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहाँ पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहाँ से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियां धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा। ये गिरोह विगत 8 से 10 सालों से ऑपरेट कर रहा है। जो हमें मिला है ये हो सकता है कि बहुत ही एक छोटा पार्ट हो, जो कि एक बहुत बड़े गैंग का हिस्सा है। और इन गिरोह का है, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कि मान लीजिए कचरा चुनने का काम करता है, या कोई इस तरीके का है जो कि किसी तरह का ठेला लगा के, रेहड़ी लगा के उस तरीके का काम करता है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, जिन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। जैसे इन्हें मौका मिलता था, उनके बच्चे अनअटेंडेड रहते थे, तो ये लोग उनको जो है सो अपने साथ लेकर चले जाते थे और लेकर जाने के बाद कुछ दिन रखने के बाद फिर वो उनको अपने विभिन्न प्रकार का जो इलीगल कार्य होता है उसमें यूज करना शुरू कर देते। जी नहीं, ये बेचते भी थे। जी हाँ, जब तक उनको प्रॉपर खरीदार न मिल जाए
तब तक वो अपने पास रखते थे और जैसे ही मौका मिल जाता था ये उन्हें बेच देते थे। खरीदार ये पूरा इनका नेक्सस है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि जितने भी अभियुक्त हैं कोई एक जगह पे नहीं रहते थे, ये सभी उस चेन के डिफरेंट लेवल्स का हिस्सा है। कोई ऐसा है जो कि मजदूरी के लिए यूज करता है तो उसने बच्चे को खरीद लिया, कोई ऐसा है जो कि मान लीजिए अनैतिक देह व्यापार के लिए यूज करता है तो उसने अपने हिसाब से अपने कुछ बच्चों को अपने पास रख लिया, कोई ऐसा है जो पॉकेटमारी करवाता है तो उसने बच्चों को अपने पास रख लिया, और कुछ ऐसे जो कि मान लीजिए कि कोई अन्य यूज में आ रहा है तो अलग अलग जगह से वो बच्चों को उठा के अपने अपने तरीके से यूज करते थे। इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो है वो मिलते। गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? हाँ, उनको बेचने के लिए इन लोगों ने बात कर ली थी और 7 तारीख या 8 तारीख को जो खरीदार है वो आने भी वाला था, परंतु समहाउ जो पुलिस की सक्रियता थी, जो समाज में जो एक तरीके का एक जो मैसेज फैल गया था, तो उस डर के कारण वो लोग जो है सो नहीं आ पाए और यही कारण है कि हम लोग जो है सकुशल बरामद करवाने में ये हम लोग उस पर वर्क करते हैं। ये अलग अलग जगह से बरामद हुए, कुछ बच्चे हम लोगों ने पुरुलिया से बरामद किए हैं, कुछ बच्चे हमने लातेहार से बरामद किए, अलग अलग जैसे में बरामद हुए। ये रांची नहीं, ये मल्टी स्टेट सिंडिकेट और जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है और कनेक्टेड होकर ये लोग एक साथ हुए। जो बहुत सारे बच्चे जब अबोध रहते हैं, आपको ऐसा पता है कि चाइल्ड मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है, किसी बच्चे को अगर छोटे एज में उठा लिया जाए तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तो अधिकांश ये लोग जो है उसी तरीके से प्रयास करते थे कि जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उसको ये लोग उठाएं, ताकि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो जहाँ पे गए उसी रूप में ढल जाए, मतलब उनका कोई पूर्व की याददाश्त बचे नहीं। कुछ बच्चे जो कि सेंस में हैं, जिन्हें की थोड़ी अधिक उम्र में उठाया गया था, उन्होंने स्वीकारा है कि उनके साथ जैसे घटना। तो आपने वीडियो देख लिया होगा, पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि ये देखिए किस तरीके से पैसे की लालच, भाई पैसे की लत बहुत बुरी हुआ करती है। पैसे की लालच में, पैसे की हवस ने इंसान को ऐसा बना दिया है, किसी की ममता को जिंदगी भर के लिए ठेस पहुंचा दी। जरा सोचिए कि जिसका बच्चा जो है चोरी कर लिया जाता है तो जिंदगी भर वो माँ और बाप अपने बच्चों को लेकर के रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं, उसकी ममता चकनाचूर हो जाया करती है। लेकिन पैसे की हवस ने इंसान को कहां से कहां ले जाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो को जरूर अपने फैमिली मेंबर सब लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो लोग सतर्क रह सके।